पॉलीसाइथीमिया की हम बात करते हैं। क्या होता है ये? अगर हीमोग्लोबिन लेवल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। लड़कों के लिए ये अगर 17 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं हम। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अगर सच में आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है तो वो हुआ एब्सोल्यूट, लेकिन अगर एपरेंट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम तो हम उसे कहेंगे रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। अब तुम्हें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों को अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं हम? उसके लिए हम मेज़र करते हैं आरबीसी मास को, जो कि बढ़ा हुआ मिलता है हमको एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया में और नॉर्मल मिलता है हमको रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में। अब ये जो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया की हमने बात की, जिसके अंदर आरबीसी मास सच में बढ़ रहा है, तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी। सेकेंडरी होता है ईपीयू के ज़्यादा बढ़ने के कारण, और प्राइमरी में ईपीयू लेवल क्या होता है? नॉर्मल भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो लो इरिथ्रोपोइटिन प्राइमरी में मिलता है और इसका प्राइम एग्जांपल होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा इटसेल्फ। सेकेंडरी जिसके अंदर हाई इरिथ्रोपोइटिन मिलता है, तो उसकी कॉजेज़ के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? एक मोस्ट कॉमन कॉज तो हो गया आरसीसी। ठीक है। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात करते हैं, तो म्यूटेशन होता है जैक 2 जीन के अंदर, जेनस काइनेज, उसके कारण ऐसा होता ही है। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर ईपीओ जो है वो कम मिलेगा। ठीक है। अब इसकी कुछ खासियत बातें होती है, जैसे कि ब्लड विजन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्वाजेनिक प्लूराइटिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट यू नीड टू रिमेंबर। होता क्या ये? इचीनेस, स्पेशली आफ्टर अ हॉट शावर। ऐसा होता क्यों है? इंक्रीज्ड पैसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स दैट रिलीज हिस्टामिन, तो उसके कारण इचीनेस होती है। जैसे ही हॉट शावर लेते हैं तो उसके बाद में खुजली मच जाती है, तो इसी को कहते हैं हम एक्वाजेनिक। नहाने के कारण हुई ना, तो एक्वाजेनिक प्लूराइटिस। इसके अलावा स्प्लिनोमेगली देखने को मिलती है, क्योंकि भाई इतनी सारी आरबीसी हो गई है, उनको रिमूवल के लिए स्प्लिन ही तो रिमूवल करती है उनका। गाउट और किडनी स्टोन भी कोज करा सकती है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड। हाँ, इंडिविजुअल विथ पॉलीसाइथीमिया वेरा आर मोर प्रोन टू ब्लड क्लॉट्स एंड दीज क्लॉट्स कैन कोज स्ट्रोक, बट कैरी सिंड्रोम, हार्ट अटैक एंड डीवीटी। तो अब पॉलीसाइथीमिया वेरा को डायग्नोस करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। माइनर क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल होता है कि सब नॉर्मल इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स, मतलब इरिथ्रोपोइटिन के जो नॉर्मल लेवल होता है अगर उससे कम मिल रहा है तो माइनर क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई करता है। मेजर क्राइटेरिया के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मोर देन 16 ग्राम होना चाहिए लड़कों के लिए। और अगर बात की जाए बोन मैरो बायोप्सी की, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है हाइपर सेलुलरिटी विद ट्राई लीनिएज ग्रोथ, और यू कैन कॉल इट पैन माइलोसिस। इसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है प्रेजेंस ऑफ जैक 2 म्यूटेशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हुआ हमारा फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी क्या होता है? ब्लड डोनेटेड थ्रू अ वेन एवरी फ्यू आवर्स। इट इज़ नॉट डोनेटेड टू समवन एल्स, बट ये ऑटोलोगस डोनेशन में काम आता है। इसके अलावा माइलो सप्रेसिव मेडिकेशंस होती है, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जैक 2 इनिबिटर रुक्सो रुक्सोलीटिनिब। ये मेडिकेशन का नाम टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, रुक्सोलीटिनिब। इट इज़ हेल्पफुल इन रिलीविंग सिम्टम्स लाइक इचिंग। अदर मेडिकेशंस एस्पिरिन फॉर इचिंग, सॉरी एंटीहिस्टामिन्स फॉर इचिंग। इसके अलावा एस्पिरिन फॉर ब्लड क्लॉट्स। तो ये मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, रुक्सोलीटिनिब।